नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्शी इकबाल, अर्शी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि निसंतानता के क्षेत्र में अग्रसर एक हॉस्पिटल है जो कि कोटा राजस्थान में है। और हम आगे की जो कड़ी है उसमें आज क्या टॉपिक लेके आए जो कि मुझे लगता है कि जो निसंतान दंपत्ति हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है जानना और उनको काफ़ी लाभदायक होगा। तो आज का टॉपिक है IUI यानी कि कृत्रिम गर्भधान। कृत्रिम गर्भधान अक्सर मरीज़ आते हैं और पूछते हैं कि मैडम कृत्रिम गर्भधान क्या होता है, या कृत्रिम गर्भधान कर दीजिए या IUI कर दीजिए। तो मैं आज शॉर्ट और प्रिसाइजली आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि ये क्या होता है और इनको किन दंपतियों में करते हैं और इसके कितने % रिजल्ट रहते हैं, यानी कि ये कितना सक्सेसफुल है। और इससे जुड़े सवाल आपको लगता है कि आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में मैसेज में जाके लिख दीजिए, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगी। दूसरी चीज़, मुझे अक्सर मैसेज आते हैं कि आपका फ़ोन नंबर क्या है। तो मेरा फ़ोन नंबर है जो नीचे लिखा हुआ है 9414194151। फिर अक्सर लोग ये भी पूछते हैं मुझसे कि है ना आप कहाँ पे बेस्ड हो। तो मैं हूँ कोटा राजस्थान में और मैं पिछले 20 वर्षों से निसंतानता के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। तो अब हम आएंगे अपने टॉपिक पे जो कि है IUI या हिंदी में बोलते हैं इसको कृत्रिम गर्भधान। तो IUI कितने प्रकार के होते हैं? IUI 2 प्रकार के होते हैं, एक IUI डोनर और दूसरा होता है IUI हस्बैंड, यानी कि एक डोनर और एक पति। IUI में करते क्या हैं और ये किन मरीज़ों के लिए ज़रूरी होता है। तो पहले हम ये बात करें कि किन मरीज़ों की ज़रूरत है। ये उन पुरुषों की ज़रूरत है जिनके शुक्राणु कम हैं, यानी कि जिनका काउंट 10 मिलियन के आसपास होता है। ये उन पुरुषों के लिए आवश्यक होता है एक गर्भ महिला धारण कर सके। तो दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा कारण है जिन भी निसंतान दंपत्तियों में एक बहुत समय हो गया है और उसके बाद भी बच्चे की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, तो हम उसके लिए भी कृत्रिम गर्भधान पति के वीर्य को लेके कर सकते हैं। उन महिलाओं में क्यों ज़रूरी है? ये एक बहुत छोटा सा प्रोसेस होता है जो कि एक बहुत टाइम नहीं लेता। दूसरा, ये बहुत सस्ता प्रोसीजर होता है, इसमें ज़्यादा पैसों के खर्चा नहीं आता। तीसरी चीज़ है कि आप कोई भी निसंतान दंपत्ति आया, आपने जांचें करी, जांचों में आपने पाया कि पुरुष में प्रॉब्लम है या फिर आपने पाया कि बहुत साल हो गए हैं, तो आप उसको IVF तो बोलोगे नहीं। कृत्रिम गर्भधान इसलिए भी करा जाता है कि किन्हीं महिलाओं में, कुछ महिलाओं में बच्चादानी के मुख पे कुछ जहर जैसी चीज़ें होती हैं जो कि शुक्राणुओं को अंदर नहीं जाने देती बच्चादानी के। तो उन परिस्थितियों में भी ये कामगर होता है। अब जो IUI डोनर या कृत्रिम गर्भधान डोनर या हस्बैंड होता है, तो उसमें वीर्य लिया जाता है आदमी से। और हम पहले बात करेंगे कृत्रिम गर्भधान पति के वीर्य को लेकर। तो इसमें क्या करते हैं, पति को एब्स्टिनेंस यानी कि संबंध नहीं रखे 1-2 दिन। उसके बाद जब पति आता है तो वो अपना वीर्य देते हैं। उस वीर्य को आप पूरा प्रोसेसिंग करते हैं, यानी कि आप उसको मीडियाज़ और मशीनों में चला के, उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। उसके थ्रू आप जो सिर्फ केवल शुक्राणु हैं उसको मीडिया के साथ केवल 0.5 ml में निकाल लेते हैं, उठा लेते हैं उस पूरे शुक्राणु जो वीर्य से। तो वीर्य में जो एक्स्ट्रा एडिशनल आपके जितने भी द्रव हैं, जितना भी आप ये बोल सकते हैं डेब्रीज हैं या डेड स्पर्म्स हैं, वो सब चीज़ें जो एसेसरी ग्लैंड्स के सिक्रीशन है वो सब वहीं रह जाते हैं। और केवल शुक्राणु जो कि चाल में अच्छे होंगे, जो कि स्वस्थ होंगे, वो ऊपर आ जाते हैं और आप उनको लेके कैथेटर में लोड करके महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित करते हैं। तो मैं आपको एक बार बताती हूँ कि
जो कैथेटर है उसमें अपन ने वीर्य को, जो प्रोसेस्ड वीर्य है उसको ले लिया, भर लिया, और उसको ये बच्चेदानी के मुंह से अंदर डाल के, इसमें ना तो कोई बेहोश करना पड़ता, ना कोई थिएटर में ले जाना पड़ता, ये ओपीडी प्रोसीजर होता है। और इसको अपन यहाँ पे ला के छोड़ेंगे। तो जब शुक्राणु को आपने यहाँ ला के छोड़ा तो यहीं तक उसको रास्ता होता है जाने का। यहाँ उसका अंडे से मिलन अगर हो गया तो बच्चे की उत्पत्ति हो जाएगी। तो अब पति के वीर्य को लिया था मैंने, तो IUI हस्बैंड करा, तो इसकी प्रोसेसिंग में लगभग 1.25 घंटे से 1.5 घंटे का समय लगता है। इसमें महिला आती है और महिला को तीसरे दिन से अंडे बनने की दवा दी जाती है। कई बार महिलाओं में सपोज़ अंडे की ग्रोथ अच्छी नहीं है, या हमें लगता है कि महिला का थोड़ा सा उम्र ज़्यादा है, तो हम लोग उसमें गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शन लगाते हैं, और अकॉर्डिंग टू उस पर्टिकुलर पेशेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करके, और फिर जब अंडा बन के तैयार होता है तो उसको एक ट्रिगर देते हैं, और उस ट्रिगर के 36 घंटे के बाद पेशेंट को बुला के ये कृत्रिम गर्भधान करा जाता है। अब दूसरा वाला कृत्रिम गर्भधान होता है जो डोनर। बहुत से ऐसे पति होते हैं जिनके शुक्राणु बिल्कुल भी नहीं होते, या जिन्हें हम एज़ोस्पर्मिक बोलते हैं। तो ऐसे पुरुषों में जहाँ शुक्राणु नहीं है, उनमें हम डोनर IUI करते हैं, यानी कि जो वीर्य था वो किसी डोनर का होगा। अब ये डोनर कौन होता है? जब से ये विक्की डोनर वाली मूवी आई, लोग ये सोचते हैं कि हम जाएंगे, डोनेट करेंगे और वो वीर्य ले लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। जो डोनर सीमेन होता है या डोनर वीर्य होता है, वो सीमेन बैंक से आता है, और उसके कुछ नंबरिंग्स होते हैं। उसमें जो डोनर होता है उसका ब्लड ग्रुप मेंशन होता है, उसकी हाइट एक मेंशन होती है, बालों का कलर होता है, चमड़ी का कलर होता है, और वो जो सैंपल आता है वो टेस्टेड होता है HIV, HBS, HCV, जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शंस हैं जो ट्रांसमिट हो सकते हैं, और वो सैंपल 6 महीने का क्वारंटाइन करने के बाद रिलीज़ करा जाता है, जिससे कि जब उसे इस्तेमाल करें तो उससे कोई STDs या कोई बीमारियां मरीज़ को ना मिले। तो ये जो डोनर है कृत्रिम गर्भधान, ये डोनर सीमेन कहाँ से आया? सीमेन बैंक से। ये कोई भी व्यक्ति आके किसी का भी ले लो, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे कानूनी नियम होता है कि आप ऐसे किसी का भी डोनर सैंपल नहीं यूज़ करा जा सकता। इसमें केवल आपको सीमेन बैंक से ही लेना है। तो IUI डोनर कहाँ करा? IUI डोनर अपन ने करा उन पुरुषों में जहाँ पे वीर्य बिल्कुल भी उसमें शुक्राणु नहीं है, एज़ोस्पर्मिक है। अब अगला सवाल ये आता है कि इसकी सक्सेस रेट या कितनी होती है, या फिर हम इसको कितनी बार कर सकते हैं। तो अगर कोई भी कपल या कोई भी निसंतान दंपति आता है और वो मुझसे पूछता है कि है ना इसकी सक्सेस रेट क्या है और ये कितनी बार करना चाहिए, तो किताब कहती है कि ये 6 बार करना चाहिए, पर ये एक इंटरपर्सनल होता है। 3 से 6 बार आप कर सकते हैं इसको। और जब आप गोनाडोट्रोपिन यूज़ करते हैं और सारी चीज़ें, तो इसके रिज़ल्ट जो होते हैं वो 10 से 15% ही होते हैं केवल। और ये एक बहुत ईजी OPD प्रोसीजर होता है, ये बहुत आसान प्रोसीजर होता है। ये बहुत ज़्यादा निसंतान दंपतियों में काम नहीं आता। ये मैंने 2-3 जो कैटेगरी हैं वहीं काम आता है। लेकिन जिन भी पुरुषों में अगर शुक्राणु कम है तो ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है। और ऐसे बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं जिनको इनका लाभ होता है, और एक कम पैसे में आप इनको फ़ायदा उठा सकते हैं। इस प्रोसीजर से IVF की ज़रूरत नहीं होती, या बहुत महंगे महंगे इलाजों की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ केवल ज़रूरत है कि आप समय से अपने निसंतानता के कारण को जानें। और उम्र नहीं निकलना चाहिए। मैं अक्सर एक ही चीज़ बोलती हूँ कि एक एज फैक्टर या आपकी जो उम्र है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है निसंतानता के इलाज के लिए या रिज़ल्ट आने के लिए। तो आज हम लोगों ने कृत्रिम गर्भधान डोनर एवं हस्बैंड से करने वाली बात को देखा।
और एक चीज़ और, मरीज़ पूछता है कि इसके बाद आपको कितना आराम करना है, तो इसके करने के बाद केवल 15 मिनट के लिए आराम बहुत होता है। इससे ज़्यादा कोई दिनचर्या या कोई लाइफस्टाइल या आपको बहुत ज़्यादा दवाएं नहीं खाना पड़ती। तो केवल एक छोटा सा प्रोसीजर है, सस्ता सा प्रोसीजर है, और ये काफ़ी अगर सही तरीके से डिसाइड करा जाए और सही फ़ैसला लेके सही डॉक्टर अगर उसको सही से यूज़ करे और कॉलेज, तो इसमें काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के टॉपिक IUI आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रहा होगा, काफ़ी सारी जानकारी आपने एकत्रित की होगी, और मैं हो सकता है बहुत सारे निसंतान दंपतियों के कुछ सवालों का जवाब दे पाऊँगी। अगली कड़ी में फिर दोबारा आपके सामने एक नई सी कोई टॉपिक लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।